हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस के। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए, होप सो सभी बच्चे सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज की सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब क्या है बेटा कि आपके आसपास बहुत तरीके के क्या है सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के आपके आसपास पदार्थ होंगे। अब हमें उनको खोजना है, एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट करना है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा क्लासिफाई कर देती हूँ बेटा। जो आपके पदार्थ, हमारे आसपास कई तरीके के पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ है वो आपके एसिडिक एसिडिक होता है बेटा, अम्लीय। बेसिक बेसिक होता है आपका क्षारीय, और न्यूट्रल होता है आपका उदासीन। अब ये क्या है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, आइए जानते हैं इसके बारे में। On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. तो बेटा 28 फरवरी को स्कूल ने क्या किया, एक सेलिब्रेट किया नेशनल साइंस डे, ठीक है। इसके लिए एक मेला, फेयर होता है बेटा आपका मेला, साइंस का एक मेला लगाया है, एक होस्ट किया है मेला, ठीक है। एट द एंट्री गेट, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. जब एंट्री के टाइम पर गेट में एंट्री करते हुए जो सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन थे अश्विन और कीर्ति, उनको क्या दिया गया, उनको एक सफेद कागज दिया गया, ठीक है। स्वागत करते हुए, ग्रीटेड मतलब स्वागत करते हुए उनको एक सफेद कागज दिया गया। They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. अब वो उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि उनको ये सफेद कागज क्यों दिया है, ठीक है। अब आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है, और कहीं जा रहे हो तो आप अचानक से अगर आपको कोई एक सफेद कागज पकड़ा दे तो आपको भी लगेगा ना कि अरे ये क्यों दिया है, ठीक है। तो वो लोग भी क्या हो गए, क्यूरियस हो गए। A few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on the sheet of paper. थोड़ा दूर चलते हुए, थोड़े कदम उन्होंने आगे बढ़ाए तो एक वॉलंटियर क्या होता है, जब जनरली जब स्कूल के अंदर कोई ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज होती है ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों को ड्यूटीज दी जाती है, तो वो वॉलंटियर होते हैं, ठीक है। तो उस शीट पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो कुछ लिक्विड स्प्रे कर रहे थे उस शीट पर। The siblings also got their white sheet sprayed. उन बच्चों की शीट पर भी स्प्रे किया गया। To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. Figure 2.1. बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात क्या हुई बेटा कि जैसे ही उन्होंने स्प्रे किया तो उस पेपर पर क्या नजर आने लगा, लिखा हुआ वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के इस अद्भुत जगत में आपका स्वागत है। फिगर में देख लेते हैं, ये देखिए, ये रहे बच्चे, ठीक है, और ये देखो ये जो कीर्ति है इसके पास व्हाइट पेपर है, ठीक है, जबकि किसी बच्चे ने जब उनके पेपर पर स्प्रे किया तो वहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वापस आ जाते हैं। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. अब क्या हुआ, उनके अंदर क्या हो गई, उत्सुकता हो गई, वो उत्साहित हो गए ये जानने के लिए कि इसके पीछे क्या कारण है, ये कैसे हुआ। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. उनकी जो जिज्ञासा थी ना बेटा, वो कब हुई, वो जब संतुष्ट हुई जब वो एक स्टॉल पर पहुंच गए जिसका नाम क्या था, पदार्थों के रंगीन संसार, ठीक है। They saw many activities showing color changes on mixing different substances. वहां उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कई तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, जब आप कई तरीके के सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो वो अपने कलर्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। They decided to explore these changes further. अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे, वो इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। Let us join them on this learning adventure. तो चलिए अब हम लोग भी सीखने के लिए उन लोगों को क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक पिक्चर आपके लिए दिया गया है, एक नेशनल साइंस डे, ठीक है, जो कब 28 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल के अंदर, ठीक है।
2.1 नेचर आर साइंस लैबोरेटरी। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे हमारी साइंस की लैब के बारे में, यानी कि प्रयोगशाला के बारे में, प्रकृति के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे या पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। अब ये लिटमस होता क्या है और इसको किसकी तरह रिएक्ट किया गया एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन होता है बेटा? सूचक। जनरली आप लोगों ने इंडिकेटर वर्ड जो है ना अपने रास्ते में बहुत ज्यादा सुने होंगे। गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर लाइट्स होती है ना, या रोड पर आपके इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं जो आपको जनरली बताते हैं, ठीक है, आपको सूचना देते हैं। तो ये लिटमस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है बेटा? आप लोगों को कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। किस किस चीज के सैंपल्स? जो यहाँ पर बता रहा है ना, उन चीजों के सैंपल्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेमन तो सबको पता है, नींबू, सोप, साबुन, ठीक है, आंवला, टैमरिंड, टैमरिंड क्या होती है बेटा? इमली। विनेगर होता है आपका बेटा सिरका। बहुत सारे बच्चे, मैं इधर लिख देती हूँ उसको थोड़ा हाईलाइट करके, बहुत सारे बच्चे चाउमीन बहुत खाते होंगे, है ना, तो उसमें जो डलता है ना सिरका, अचार वगैरह में भी डलता है जनरली। बेकिंग सोडा किचन में होता है, मम्मी आप लोगों को दिखा देंगी, ठीक है। लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सब लोग जानते हैं, शुगर सोल्यूशन भी सब जानते हैं, और सॉल्ट सोल्यूशन भी सब बच्चे जानते हैं। तो इनके आपको क्या करना है, आपको इनके सैंपल्स कलेक्ट कर लेने हैं। फिर क्या करना है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब क्या करना है बच्चे, आपको इनके ब्लू लिटमस पेपर लेने हैं, ठीक है, और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना है तो जरा आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पिक्चर है ना, ये देखो, ये लड़की ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट के अलग अलग अरेंज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, स्प्रेड दिस पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। व्हाइट टाइल पर उसने उसको अरेंज कर लिया है। Using a dropper, put one drop of each of samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a. अब क्या करना है, वन बाय वन जो ये सोल्यूशन के सैंपल्स आपको दिए गए हैं, इनकी एक एक ड्रॉप आपको पर्टिकुलर अपने लिटमस पेपर के ऊपर डालकर देखना है, वन बाय वन, ठीक है। क्या देखेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर? क्या आपको कोई कलर चेंज नजर आ रहा है वहां पर? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, और उसके बाद आपको अपनी टेबल को फिल कर देना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब क्या करना है, आपको सेम एक्टिविटी को आपको रेड लिटमस पेपर के साथ भी करना है, और जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं आपको वो क्या करना है बेटा, आपको वो टेबल 2.1 में फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके लिए पैराग्राफ दिया गया है, ऊपर एक आया था आपका लाइम वाटर, है ना, तो कह रहा है हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो इन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम व्हिच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। अब लाइम वाटर से ये मत सोचने लग जाना कि लाइम वाटर जो है लेमन के पानी को ही बोला गया है, नहीं। लाइम वाटर क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी के साथ एक सॉल्यूशन होता है, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। से एंड आर, बेटा क्या करना है आपको, जो चूना होता है ना, चूने को जनरली साइंस लैंग्वेज में या केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला उसका जो होता है, या उसका जो आप बोल सकते हो जो साइंटिफिक नेम होता है, वो चूने का कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ध्यान रखना सभी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसको फिर कुछ टाइम के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिल्टर कर देंगे लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में, और जो छनकर जो आपके पास आएगा ना बेटा सोल्यूशन, वो लाइम वाटर होता है, ठीक है। समझ आया होगा यहाँ पे सभी बच्चों को। टेबल 2.1 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम लोगों को क्या करना है, नीले और लाल लिटमस पेपर की हेल्प से हमें कुछ सैंपल्स के नेचर को टेस्ट करना है। जनरली नेचर क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा,
मैंने आपको बताया था कि जनरली आपकी जो कोई भी पर्टिकुलर चीज होगी, ठीक है, या तो वो एसिड होगी, ठीक है, या फिर वो बेस होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है। अब ये पता कैसे करेंगे, इसके बारे में हम फर्दर इन्फो नीचे हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन हम पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेसिस पर समझते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, आपको करना क्या है, या तो आप इसको टीयर करके छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद पर्टिकुलर हर एक सॉल्यूशन के अंदर डुबो के देख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन का ड्रॉप डालोगे, वो थोड़ी दूर तक फैलेगा, फिर दूसरे का ड्रॉप डालोगे, फिर दूसरे तीसरा इस पे चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप 4-5 जो है सॉल्यूशन एक साथ एक स्ट्रिप पर चेक कर सकते हो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हम लोगों को ये लिटमस पेपर कहाँ मिलेगा, तो आपके नियर बाय किसी भी स्टेशनरी शॉप पर बेटा ये अवेलेबल होता है, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहला आपको बोल रहा है कि सैंपल जो है आपका पहला है आपका लेमन जूस, ठीक है। देखो जो लेमन जूस होता है ना बेटा आपका, अगर आप उसे नीले लिटमस पेपर पे डालते हो तो वो रेड कलर आपको शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो आपको वहां पर कोई भी चेंज नहीं नजर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो चेंज, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आओ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन पर अगर आप लोग आओगे तो सोप सॉल्यूशन जो है आपका वो यहाँ पर कोई चेंज शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो आपका रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? ऐसे ही आंवला जूस भी आपका क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, लेकिन जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा, ठीक है। टैमरिन वाटर, इमली का पानी, इसमें भी ब्लू लिटमस पे डालोगे तो रेड कलर शो करेगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पे डालोगे तो नो चेंज यहाँ पर भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। विनेगर में भी बेटा ब्लू लिटमस पे डालने पर ये रेड कलर शो करेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो यहाँ पर भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोडा सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा, और ब्लू पे डालोगे तो वो रेड पे डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका ब्लू लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लाइम वाटर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, ठीक है। तो चूने का पानी क्या करेगा, चूने का पानी जो है आपका वो ब्लू को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैप वाटर, अब टैप वाटर क्या होता है बेटा, टैप वाटर पे अगर आप रेड लिटमस पे डालोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर आप इसको ब्लू लिटमस पे डालोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों पे ब्लू और रेड, इसमें किसी पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर वॉशिंग पाउडर की मैं बात करूं तो वॉशिंग पाउडर पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पे डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। चीनी का पानी आप किसी पर भी डालोगे कोई चेंज नजर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन पे भी अगर आप किसी में भी डालोगे तो कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा फर्दर, ठीक है। और एनी अदर, अब एनी अदर में आप लोगों को मुझे एक सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, और उसको फिर आपको ब्लू लिटमस पे डाल के बताना है कि क्या चेंज आया है, और आपको रेड लिटमस पे डाल के बताना है। मैं सभी बच्चों के कमेंट भी चेक करूंगी, प्लीज घबराना नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली ये स्ट्रिप्स नहीं आती है, ठीक है। आप आराम से मिल्क हो गया, जो भी आपके घर में चीजें आपको सोल्यूशन के रूप में मिल रही है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप उसके सोल्यूशन बनाकर आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हो। तो होप सो यहाँ तक हम लोग सभी बच्चों को समझ आया होगा। बेटा देखो जनरली हम लोगों को तो तीन चीजें बेसिकली देखने को मिलती है, क्या कि कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब शायद आपको ऐसे समझना है, देखो मैं ऐसे क्लासिफाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो लेमन जूस था, ब्लू को रेड कर रहा था, आंवला जूस ब्लू को रेड, टैमरिन ब्लू को रेड, विनेगर ब्लू को रेड, है ना। ये 4 सॉल्यूशन ऐसे थे जो ब्लू को रेड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो रेड को ब्लू कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ये 4 सॉल्यूशन जो थे वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी है बेटा जो दोनों में ही चेंज नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। उसमें कौन कौन है आपके, टैप वाटर,
शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या एनी अदर जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी क्रॉस आउट कर देती हूँ क्योंकि अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि जनरली इसमें आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो हमको जनरली 3 रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। ठीक है, अब ये 3 रिजल्ट्स हमको क्या समझा रहे हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ आगे। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups as follow. तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हम लोगों को जनरली 3 ग्रुप्स समझ आए। पहला क्या है, जिसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया। दूसरा ग्रुप था जिसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दिया। और ग्रुप सी था जिसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया दोनों लिटमस पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड करना है जनरली। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है। आई थिंक सब बच्चे आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ग्रुप सी में आप टैप वाटर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 और डाले आपको। थोड़ा मैं इसको पतला थिंक कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ग्रुप बी में जो थे आपके, ग्रुप बी वाले कौन थे, जो रेड को ब्लू में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो रेड को ब्लू में कौन चेंज कर रहा था, आपका लाइम वाटर लिख सकते हो। और ऐसे ही आपका ग्रुप ए में जो रेड को ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था, उसमें आप लिख सकते हो बेटा आपका जनरली टैमरिन लिख सकते हो, विनेगर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स मेड ऑफ। अब ये कीर्ति बोल रही है कि अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो रही हूँ कि ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो पत्तियां हैं ये किससे बनी है, एंड व्हाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप इसके ऊपर कोई भी सैंपल की ड्रॉप डाल रहे हो तो ये अपना कलर चेंज कैसे कर रही है या क्यों कर रही है। ठीक है, ये देखो इधर ब्लू और रेड लिटमस की जो स्ट्रिप्स है बेटा, जब आप शॉप पर लेने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए पता लगाते हैं कि एक्चुअल में ये लिटमस है क्या। Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available both as a solution in the form of paper strips known as litmus paper. बच्चे, जो लिटमस है ना, ये आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक प्राकृतिक सब्सटेंस। और ये किससे बनता है आपका बेटा, ये बनता है आपका लाइकेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये लाइकेंस होता क्या है, लाइकेंस जनरली एल्गी और फंगी, ये जिसको फंजाई भी बोलते हैं, इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड आप ऐसे बोल सकते हो, कोई बॉन्डिंग कर लेते हैं और उस बॉन्डिंग के बाद बनते हैं जो फॉर्मेशन होते हैं वो किसकी होती है बेटा, लाइकेंस की। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जब ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आपको मिल सकता है और पेपर की फॉर्म में भी मिल सकता है, जिसको आप लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर, ब्लू एंड रेड, शोन इन फिगर 2.3। आपको फिगर 2.3 में मैंने दिखा दी है, ये 2 कलर में अवेलेबल होता है, एक आपका रेड और एक आपका ब्लू। Substances that are turned blue litmus paper to red are acidic in nature. ये आई आपकी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है। वो सब्सटेंस जो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कौन होते हैं बेटा, बोलते हैं आपके एसिड। ठीक है, और उनको उन सब्सटेंस का नेचर क्या कहलाता है, उनका नेचर कहलाता है एसिडिक नेचर, यानी कि अम्लीय इसको बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझ लो, मैं आपको चीजें बताती जाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखो एसिड जो है ना, देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा एसिड मैम मतलब कि कुछ खतरनाक चीज जैसा साउंड कर रहा है ना। तो अब हम क्लैरिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये नीला लाल हमें समझ नहीं आ रहा है। बस इतना फोकस रखना कि जब लाल हो जाएगा आपका लिटमस पेपर चेंजेस डालने के बाद, तो वो रेड कलर इंडिकेट करेगा एसिड को। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि जैसे मैंने नीले लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन डाला और अगर वो रेड हो जाता है तो रेड मतलब कि वो आपको डेंजर शो कर रहा है, यानी कि वो आपको एसिड बता रहा है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? और जब आपका लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाए, यानी कि लाल चीज कोई एकदम गर्म चीज कोई ठंडी पड़ जाए, नीली हो जाए, तो वो कैसे नेचर का होगा बेटा, वो होगा आपका बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय। सो यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। ठीक है, तो सिंस litmus shows different color in acidic and basic solution, it is called an acid base indicator.
अब क्योंकि जो लिटमस है वो अलग अलग कलर्स शो करता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में, इसीलिए इसको बेटा एसिडिक बेस इंडिकेटर कहा जाता है, यानी कि इसको अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब क्या है बेटा? ये होता है अम्ल क्षार सूचक, यानी कि जो आपको बताएगा कि पर्टिकुलर जो आपके सॉल्यूशन है वो आपके एसिड है या बेस है नेचर में, ठीक है। Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicator. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो प्राकृतिक रूप में या सिंथेटिक होता है मतलब मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल, ये जो इंसानों द्वारा बनाए गए, उन दोनों को ही हम लोग कैसे कर सकते हैं, उन दोनों का यूज कर सकते हैं हम इंडिकेटर के रूप में। यानी कि जो इंडिकेटर्स है बेटा वो आपके नेचुरल भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर हम लोग अपने आप से भी बना सकते हैं। Synthetic indicators are made in laboratories and you will learn more about them in higher grades. जो सिंथेटिक है यानी कि जो मानव निर्मित है उनको हम लैब्स के अंदर बना सकते हैं और इसके बारे में फर्दर आप बड़ी क्लासेस में और ज्यादा अच्छे से जानोगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग फटाफट से ऊपर आ जाते हैं और जरा ध्यान से एक बार मैं तुम लोगों का टेस्ट लेती हूँ। जो भी बच्चा इसको देख रहा होगा वीडियो को, प्लीज नीचे जरूर कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे से पहले आप लोग बताना मुझे, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? ब्लू कलर रेड में चेंज करा। रेड क्या इंडिकेट कर रहा है? एसिड। सोप सॉल्यूशन ब्लू में ठंडा हो गया है यानी कि बेस, ठीक है, या एसिडिक बोल सकते हो उसको, एसिडिक नेचर। अभी हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम लोग नेचर के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? बेसिक नेचर का, ठीक है। अच्छा, आंवला जूस रेड कलर शो कर रहा है तो ये क्या होगा? एसिडिक नेचर। टैमरिन रेड शो कर रहा है, एसिडिक। विनेगर एसिडिक। बेकिंग सोडा ब्लू में आ रहा है तो सबको पता होगा बेसिक। लाइम वाटर बेसिक। टैप वाटर, देखो बेटा जो ना तो बेस दिखाएगा ना एसिड दिखाएगा, इनको जनरली हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। वॉशिंग पाउडर बेसिक। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल। सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल। और एनी अदर में अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो सॉल्यूशन आपने दिया है उसका नेचर कैसा है, कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हॉलिस्टिक लेंस क्या है? हॉलिस्टिक लेंस इसे बोलते हैं हम समग्र दृष्टि, यानी कि एक अलग से आपको एक कॉलम या एक बॉक्स दिया है जो आपको प्रॉपरली एक ऐसे बोल सकते हैं एक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। Lichens are formed by the association of two living organisms, a fungus and an alga. लाइकेन क्या होता है बेटा? लाइकेन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो लाइकेन है वो क्या होगा? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से फॉर्मेशन होती है उसकी, ठीक है। लाइकेन की किन किन दो ऑर्गेनिज्म की मदद से? एक होता है फंगस और एक होता है आपका एल्गा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कवक और शैवाल। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये होगा आपका कवक और दूसरा क्या होता है बेटा आपका? दूसरा होता है आपका शैवाल हिंदी में, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? आपस में एज अ फ्रेंड ये रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं और उस फॉर्मेशन करते हैं लाइकेन की, ठीक है। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्री इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। ये बेटा पत्थरों पे और पेड़ों पर लगते हैं उन जगहों पर जहां पर प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है और साफ हवा होती है। Do you find lichens on tree in your neighborhood? क्या आपको अपने आसपास लाइकन देखने को मिले पेड़ों पर? देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पिक्चर भी लेकर आई हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से लाइकन जो है पेड़ों के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है और अच्छी क्लीन एयर होती है। Now let us classify the substances stored in group sorted in group A, B and C in table 2.2. तो चलिए अब क्या करते हैं? अब उन जो हमने ग्रुप्स में डिवाइड किए थे ना सब्सटेंसेस को, उनको अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, जो हमने टेबल 2.2 में फिल किए थे। The substances in group A such as lemon juice, amla juice,
tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, imply that these substances are acidic in nature. तो मैंने आपको बताया था कि ए ग्रुप में, समूह ए में जो आपके सब्सटेंसेस थे जैसे कि लेमन जूस, आंवला जूस, इमली का पानी, सिरका, ये क्या कर रहे थे, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर रहे थे, जो ये इंडिकेट करता है कि वो सारे कैसे हैं बेटा, नेचर में एसिडिक है। ठीक है, वहीं जो सब्सटेंस बी है, ग्रुप जो बी के अंदर सब्सटेंसेस है जैसे कि आपका साबुन का सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये क्या कर रहे थे, ये लाल लिटमस को नीले में चेंज कर दे रहे थे और इसीलिए इन सब्सटेंसेस को क्या बोला गया था बेटा, बेसिक इन नेचर। The substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper. Can you predict their nature? अब क्या बोल रहे हैं कि जो समूह सी है या ग आप बोल सकते हो हिंदी में, इसमें टैप वाटर था, शुगर सोल्यूशन था, नमक का सोल्यूशन था, इसने कोई भी लिटमस पेपर को चेंज ही नहीं करा, ना रेड को ब्लू में चेंज किया, ना ब्लू को रेड में चेंज किया। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका क्या नेचर रहा होगा? और होप सो मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है, तो आपको समझ आया होगा कि इनको क्या बोला जाता है बेटा, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। These substances are said to be neutral because they are neither acidic or nor basic. ये सब्सटेंस जो ना तो बेटा एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको न्यूट्रल कहा जाता है। और अगर मैं हिंदी में बच्चों को बताऊं तो उसको बोला जाता है उदासीन। ठीक है, उदासीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। तो चलिए आप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इनको रिलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषण करते हैं। और आर ऑल द सब्सटेंस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? कह रहे कि क्या वो सब्सटेंस जो आपने ग्रुप ए में रखे हैं, क्या आप उन सबको खा सकते हो? एडिबल होता है बेटा खाने योग्य। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एडिबल वो चीजें होती है जिनको आप खा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, जो चीजें खाने योग्य होती है। ठीक है, Have you ever tasted these edible substances? क्या आपने कभी इनके स्वाद को चखा है? Can you recall their taste? और क्या आपको उनका जो टेस्ट है वो याद कर सकते हो आप? क्या उनको स्मरण कर सकते हो कि कैसा टेस्ट था? You will find that all these substances taste sour. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपने खाया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं बेटा, टेस्ट में सार होते हैं। सार मतलब खट्टे। ठीक है, thus we can say that substances that taste sour tend to contain acid and are acidic in nature. तो हम कह सकते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं स्वाद में, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर एसिड होता है और इसीलिए वो कैसे होते हैं बेटा, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अम्लीय होते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। अगर आप लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज जनरली सार है, ठीक है, खट्टी है, तो यानी कि उसके अंदर कोई एसिड है, और अगर एसिड है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा, उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? अब ये ध्यान रखना, एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक सावधानी दी गई है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। आपको बेटा जब तक कहा नहीं जाता है ना, आपको तब तक कुछ भी चखना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, और आपको किसी भी अननोन सब्सटेंस को नहीं चखना है। ठीक है, आपको बेटा इमली बच्चे खाते हैं, है ना, तो आपको पता है कि इमली हम लोग जनरली टेस्ट कर सकते हैं, सिरका भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एसिड हैं बेटा जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, some common edible substances and the name of the most common acid present in them are given in figure 2.4. आप कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आप बहुत नॉर्मली खाते हो और उनके जो उनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो देखो 2.4 फिगर के अंदर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो कुछ कॉमन एसिड प्रेजेंट है इन एडिबल सब्सटेंसेस के अंदर, कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। अब आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछेगा। जैसे ऑरेंज में क्या होगा, ऑरेंज में होता है आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, आंवला, इसमें क्या होता है बेटा आपका एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड, विटामिन सी भी बोल सकते हो। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी का नाम है। रॉ मैंगो जो होते हैं आपके, वो भी खट्टे लगते हैं ना जब आप खाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा टार्टरिक एसिड। और ऐसे ही टमाटर भी आपके खट्टे होते हैं, उनमें होता है आपका सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड।
तो ये टेबल सभी बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।